हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो रीड में। आज हम रीडिंग करेंगे, उसका टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। गाइड कीजिए। ओके, Four of Swords, deck of the card, the Chariot, Five of Cups, Nine of Swords, Ten of Pentacles। जी फ्रेंड्स, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं फ्रेंड्स। द चैरियट का कार्ड इंडिकेट करता है कि वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी तक जो उन्होंने वक्त गुजारा है अकेले, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है इस रिश्ते के लिए। पहले वो जो कुछ भी नेगेटिव इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे, अब उनकी सोच बदल गई है। अब वो एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि इस रिश्ते की कितनी अच्छाइयाँ थी, इस रिश्ते में कितनी अच्छाइयाँ थी कि अब वो इस बात को जज करना समझ गए हैं कि हर बात बुरी नहीं होती है। किसी बुरी बात में कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ अच्छी बात में कुछ बुराई भी होती है। एक तरफा चीज़ों को सोचकर नहीं चलना चाहिए। अब आपके पार्टनर के समझ में आ गया है कि अब वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हर बात को नेगेटिवली लेना ही ठीक नहीं होता है। हर बातों को सही तरीके से जज करके सोच समझकर डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन रिश्तों की जिम्मेदारियां ली गई हैं, जिन रिश्तों को कमिटमेंट दिया गया है, तो उसको पूरी तरह से निभाना भी इनकी ड्यूटी थी। ये बातें इनको समझ में आ गई है। अभी समझ रहे हैं कि रिश्तों को मैच्योरिटी से चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, कुछ भी काम हो, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में जिस चीज़ पे कमिटमेंट दिया गया है, जो चीज़ का वादा किया गया है, उस रिश्ते को किसी भी तरह से भी निभाना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी को ही मैच्योरिटी कही जाएगी। छोटी छोटी बातों में दिल दुखाना, अपने आप को परेशान करना, ये किसी भी बात का हल नहीं होता है। आपके बगैर उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी है, उदास है, वो परेशान है, वो और चाहे जो भी चीज़ उनके पास हो, लेकिन आपकी कमी उनको बहुत खल रही है। आपके बगैर उनको बहुत खालीपन लग रहा है, वो उदास है, उनके मन में शांति नहीं है। वो यही समझ रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि उनका बहुत लॉस हो गया है। जब से आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खाली हो गया है, ऐसा उनको फील हो रहा है। रातों को सो नहीं पा रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, बहुत परेशान है, बेचैन है, उनके थॉट उनके कंट्रोल में नहीं है। वो समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप लोगों के रिश्ते में जो खटास आई है, जो दूरियाँ आई हैं, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत एंजाइटी में है, स्लीपलेस नाइट्स है इनकी। हो सकता है अकेले बैठ के रोते भी हों, क्योंकि वो किसी के साथ भी अपनी बातों को शेयर कर पाने के लिए वो नहीं समझ पा रहे कि कोई उनकी बातों को समझेगा, और आप तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाया जाए, क्या कहा जाए, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो इस रिश्ते में वो एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। वो ऐसी ज़िंदगी आपको देना चाहते हैं जिसमें कि खुशियाँ हो, अबंडेंस हो, सब पूरा परिवार साथ में रह रहा हो, खुशियाँ हो, हर तरह की चीज़ें हो, हर तरह की कमिटमेंट वो आपको फुलफ़िल करके देना चाहते हैं। लेकिन अभी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप तक पहुंचा कैसे जाए। वो रेडी हैं आप तक पहुंचने के लिए, क्या कहेंगे वो सोच रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स है, वो क्या करना चाहते हैं, अब इस रिश्ते को वो किस लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं। अब वो बहुत स्टेबल और बहुत सुलझा हुआ जो है रास्ता चुनने वाले हैं, जहाँ पर आगे भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानियां ना हो, एक मजबूत रिश्ता बने, एक लाइफ में मजबूती आए, एक स्टेबिलिटी आए, जिसमें
अपने से बड़ों का साथ हो, प्यार हो, आशीर्वाद हो, सब लोगों की खुशी से, सब लोगों की इच्छा से रिश्ते में सुधार आए, ऐसी उनकी इच्छा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे उनके स्टेप्स क्या होंगे, वो कैसा कदम उठाने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का आगे का स्टेप क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखते हैं उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या कदम उठाएंगे वो। टेक ऑफ द कार्ड है 9 ऑफ wands, जी, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द टेम्परेंस, जी। अभी तक के जितने भी उन्होंने काम उन्होंने किया है उसमें बहुत डिसबैलेंस तरीके से किया है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ किसी बात को क्लियर किए, वो बस उनको बहुत नासमझी में उनके कदम उठे हैं, बहुत ही नादानी से भरा हुआ, बिल्कुल बचकाना जिसके कहते हैं बच्चों जैसे कदम उन्होंने डिसीजन मेकिंग उनकी रही है। जो उन्होंने किया है वो समझदारी वाले काम नहीं किया है। वो बहुत पहले ही जिस तरह की उनकी कंडीशन रही है, सोच विचार रहा है, सोचने का तरीका रहा है, वो बिल्कुल बच्चों की तरह रहा है, बिल्कुल मैच्योर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह उनका बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं था। एक अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ वो जी रहे थे और वैसे ही वो आप दोनों के रिश्ते में चल रहे थे। रिश्ता बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, एक तरफा रिश्ता चल रहा था कि एक पर्सन जो झुका जा रहा है, वो जो निभाया जा रहा है बस वो निभाया जा रहा है, एक पर्सन बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं था। हर तरह से डोमिनेटिंग टाइप का बिहेवियर रहा है। अब वो इसमें बैलेंस लाना चाहते हैं, रिश्तों को सही करना चाहते हैं, जो कुछ भी इनजस्टिस रिश्ते में हुआ है उसको ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक इस रिश्ते में जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई है उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और जो कुछ आपने दिया है इस रिश्ते को बनाने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए, जो कुछ भी एफर्ट आपने लगाए हैं, जो कुछ भी मेहनत आपने किया है, जितना आपने प्यार दिया, केयर दिया, उनको साथ दिया, उनको गाइडेंस देने की कोशिश की, उनके हर दुख तकलीफ में आप उनके साथ खड़े रहे, तो अब वो भी आपके साथ सेम यही करना चाहते हैं। वो भी आपको एक सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं। उनका कहना है, उनका अब उनके मन में यही स्थिति चल रही है कि अब वो आपको एक स्टेबल और सुलझा हुआ जीवन देना चाहते हैं, जिसमें कि प्यार हो, अपनापन हो, रिस्पेक्ट हो, केयर हो। एक सॉलिड ऑफर आपकी तरफ देते हुए वो नज़र आ रहे हैं, वो प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो अब आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह, जो एक जिम्मेदार है, तार्किक तरीके से शब्दों को सोचकर, बातों को सोचकर, परिस्थितियों को निर्णय करके, बिना किसी बात में ओवर थॉट प्रोसेस में जाकर, बहुत ज़्यादा सोचकर समझकर, बातों को उलझाकर, उसको इस तरह से वो आप लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते। वो आपके साथ बहुत मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहते हैं। वो आपके साथ जो भी जिम्मेदारियां हैं लाइफ से रिलेटेड, उसमें बहुत स्टेबल बिहेवियर करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपने अभी तक उनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए और संभालने के लिए अपने एफर्ट दिए हैं, अब उनको वो रिवॉर्ड करना चाहते हैं। वो आपको एज इट इज़ वापस करना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपने उनके लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, अब वो आपके लिए करना चाहते हैं और आप लोगों के रिश्ते में वो बैलेंस लाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के रीडिंग। और इसमें एक और चीज़ मेंशन मैं करना चाहूँगी कि आपके पार्टनर जो है अब थोड़े अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। उनका मन जो है वो ईश्वर की तरफ लग रहा है। जिस तरह की परिस्थितियों में उन्होंने देखा कि बहुत ही नेगेटिव चीज़ों में वो डूबते चले जा रहे हैं, उनको जब रियलाइज़ हुआ कि बहुत गलत उन्होंने किया है, आपकी चीज़ों को उन्होंने आपको, आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके समर्पण को उन्होंने आपकी कमज़ोरी समझा और आपको दरकिनार कर दिया जिस तरह से, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी किया उन्होंने गलत किया और वो ईश्वर के शरण में थे, ईश्वर की प्रार्थना में थे। अब वो इस दूरी की वजह से जो कुछ भी आप लोगों के बीच में गैप आया है, अब वो यही समझे हैं कि अगर वो ईश्वर की शरण में जाएंगे तो शायद रास्ता खुलेगा। तो वो डिवोटी भी होते जा रहे हैं, वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो अपने प्रभु को जो है विश्वास उनका करने लगे हैं। और ज़्यादातर इंडिकेशन ये मिल रहा है कि वो शिव भक्ति में
लगे हुए हैं, उनको शिव भगवान भोलेनाथ पर बहुत विश्वास उनको आ रहा है कि अगर वो शिव जी के शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, जो हिंदू हैं, जो शिव जी को मानते हैं, जिनका उनके ऊपर विश्वास है, उनके लिए ये रेजोनेट होगा। बाकी जो अन्य धर्म के लोग हैं, जो और किसी और धर्म को मानते हैं, तो वो अपने ईश्वर से रेजोनेट कर सकते हैं, इन बातों को जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लीजिएगा। यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ, उससे समझ में यही आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो ईश्वर की तरफ, ईश्वर की भक्ति की तरफ वो जा चुके हैं और वहाँ उस शरण में वो रहना चाहते हैं, ताकि वो इन सब चीज़ों को ईमानदारी से सुलझा सके। और आप जिस योग्य हैं, आपने जितना भी एफर्ट इस रिश्ते को बनाने के लिए, बचाने के लिए किया है, उसको वो फुलफिल कर सके, उसको वो निभा सके। जो कुछ भी अभी तक उन्होंने नहीं किया है, जो चीज़ में वो अटके हैं या जो चीज़ उन्होंने लैक कर दी है, वहाँ पर वो फुलफ़िल कर दें, उन चीज़ों को पूरा कर दें, ऐसी उनकी इच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।